खुदा के वास्ते अपना और अपने बच्चों का हिफाजती हसार ज़रूर लगाएं। सूरह इखलास का ये हसार बेहद कीमती हसार है। हर किस्म की आफ़तों, बलाओं, मुसीबतों, शरीर, जिन्नात, हासदीन, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। भरपूर ताकतवर तरीन वजीफ़ा है जो आप सब की नज़र करती हूँ। अल्लाह वालो, आज का वजीफ़ा सूरतुल इखलास के हवाले से है। बस इस वजीफ़े के लिए 2-3 बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। ये इतना ताकतवर तरीन वजीफ़ा है, ये ऐसा ताकतवर अमल है कि मेरी आपको गारंटी है जो मैं 2-3 बातें आपको बताने वाली हूँ, उन बातों का ख्याल रखें, ये वजीफ़ा कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे से आपकी मुकम्मल हिफाजत होगी। शयातीन जिन्नात से, जादू टोने से, शर से, हासदीन के हसद से, दुश्मनों से, नागहानी मौत से, नागहानी आफ़तों से, अचानक हादसात से। अल्लाह वालो, ये पक्की ठक्की बात है। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो आपने करना क्या है? 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। यानी पहली बात, नंबर 1, ये वजीफ़ा करने वाला नमाज का पाबंद हो, नमाज पढ़ने वाला हो। दूसरे नंबर पर रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत कुरान मजीद, फुरकान हमीद का पढ़ने वाला हो। फिर चाहे वो 1 लाइन पढ़े, चाहे कुरान पाक पढ़े, चाहे 1 सिपारा पढ़े, लेकिन कुरान पाक को रोज़ाना की बुनियाद पर खोले ज़रूर। और तीसरा काम ये है कि ज़्यादातर वज़ू में रहे, यानी कि सारा दिन वज़ू में रहने की कोशिश करें। बावज़ू रहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बरकत, बहुत ज़्यादा रहमत फरमाते रहेंगे। जब आप पाक साफ़ रहेंगे तो वैसे ही आप पर अल्लाह की रहमत रहेगी। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से 10 मिनट का टाइम निकाल कर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो हो सकता है आपके किसी एक मसले का हल हो सकता है, आपकी किसी एक परेशानी का हल हो सकता है, कोई आपकी एक ऐसी हाजत पूरी हो जाए जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही। तो अल्लाह वालो, अगर सूरह इखलास का हिसार करने से आपके साथ आपका कोई भी मसला हल होता है तो यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। बस ये जो काम आपको बताए हैं वो करने वाला हो, और अगर आप ये 3 काम नहीं भी करते तब भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, बल्कि ये तीनों का इसी दिन से शुरू कर दें। जो काम मैंने अभी आपको बताए हैं वो अगर आप पहले से नहीं करते तो आज से शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आपकी हिफाजत फरमाएंगे। वैसे भी ये 3 काम तो हर मुसलमान पर करने फ़र्ज़ हैं। कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं। मतलब है हर वक्त बावज़ू रहते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, रोज़ाना कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तिलावत करते हैं। आपने भी ये 3 काम आज से ही शुरू कर देने हैं। आपको इस वजीफ़े के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी मदद हासिल होगी, ऐसा ताकतवर ये वजीफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुव्वत इस वजीफ़े के साथ है। इस वजीफ़े का नाम है हसारे इखलास। सूरह इखलास का हिसार इंतहाई ताकतवर तरीन वजीफ़ा है और मैंने ये बहुत ज़्यादा आज़माया है। अपने घर में भी यही हसार करती हूँ और अपने फैमिली को भी यही हसार करवाती हूँ। बहुत सारे लोगों को देकर भी आजमाया है। जिसने इस हसार को किया है कभी उसको मायूस नहीं पाया।
ऐसी ऐसी जगहों पर मैं गई हूँ जहाँ पर जिन्नात ही जिन्नात हैं, शर ही शर हैं। ऐसे लोगों को दिया है, लोगों ने आकर बताया है कि हज़रत ऐसे एक्सीडेंट से बचे हैं। हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ, खुद हादसे का शिकार हुए, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, क्योंकि हमने आपका बताया हुआ ये हसार लगाया हुआ था, हसारे इखलास लगाया हुआ था। तो इस वजीफ़े की सबको इजाज़त है, बल्कि आप उसको बहुत बहुत शेयर करें, लोगों को दें, क्योंकि आज के दौर में लोगों को उसकी बहुत ज़रूरत है। आप सदका जारिया बने, लोगों के लिए हदायत बने, लोगों तक खैर फैलाएं। अब आते हैं वजीफ़े की तरफ, तरीक़े की तरफ कि आपने करना क्या है। मेरी तरफ़ से इजाज़त आम है, तमाम अहले इस्लाम, तमाम अहले ईमान, तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात को इजाज़त है। और लाजमी करें, घर से निकलते वक्त, सफ़र पर जाते वक्त, काम पर जाते वक्त, बच्चों का हिसार करें, स्कूल कॉलेज जाते वक्त अपना हिसार करें। बेशक आप घर में ही रहते हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में पढ़ लें, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो मोटरसाइकिल पर पढ़ लें। अगर घर में पढ़ना याद नहीं रहा, लेकिन अल्लाह वालों इसका असल तरीका ये है कि एक जगह पर बैठकर ध्यान लगाकर खुशू खुजू के साथ आपने सूरह इखलास कैसे पढ़नी है। एक बार आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, अगर 3 बार पढ़ लें तो क्या ही बात है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर या 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 3 बार सूरह इखलास को पढ़ना है। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर आपने अपने आगे फूंक मारनी है, फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़कर आपने अपने पीछे फूंक मारनी है, फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़कर आपने अपने दाएं फूंक मारनी है, फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़कर आपने अपने बाएं फूंक मारनी है, और फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़कर अपने ऊपर की तरफ फूंक मारनी है, फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़कर अपने नीचे वाली साइड की तरफ आपने फूंक मार देनी है, फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़कर अपने सीने पर फूंक मारनी है, फिर 1 बार या 3 बार दुरूद पाक पढ़कर अपने हाथों पर दम करना है। आगे पीछे हाथों पर फूंक मार लें और पूरे जिस्म पर जहाँ तक आपके हाथ जाएं, सर से लेके पाँव तक अपने हाथों को फेरना है, और 1 गिलास पानी पर दम कर लें और पानी को पी लें। अगर सफ़र में हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं कि पानी मैसर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर पानी मैसर नहीं तो बेहतरीन है, अगर पानी नहीं मैसर तो कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है। अगर आपके आसानी है तो पानी पर दम करें और पानी को पी लें। अल्लाह वालों ये ऐसा ज़बरदस्त और ताकतवर तरीन हसार है कि आप पर बड़े से बड़ा जादूगर अपने जादू के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए इस हसार को तोड़ नहीं सकता। कैसी ही गंदी नज़र बद क्यों ना हो, आप इस हसार की वजह से, इस नज़र बद के असरात से महफूज रहेंगे। अल्लाह वालों ये जो सूरत है ये सूरत तौहीद है, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की वहदानियत जो इसमें बयान है, अल्लाह की सबसे पसंदीदा सूरत है। ये सूरत का हिसार है जो आपको तरीका बताया है, आपने उसी तरीके के साथ 24 घंटे में 1 बार तो लाजमी करना है। फिर आप इस दुनिया की तमाम आफतों से, बलाओं से, जादू से, जिन्नात से, मुनाफिकीन के शर से, हासदीन के हसद से, नज़र बद के असरात से महफूज हो जाएंगे। अल्लाह वालों आप इस हसार के जब नताइज देखेंगे तो ख़ुद हैरान हो जाएंगे, ख़ुद सोचेंगे। बस अल्लाह वालों नमाज, कुरान और नज़र का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर भी अपनी रहमत बनाए रखे और तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात पर जो ये हसार नहीं भी करते, अल्लाह उन पर भी रहम फरमाए। अल्लाह वालों आपको तफसील के साथ सारा तरीका बताया है कि आपने अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। कोशिश करें कि 3 बार पढ़ें, नहीं तो 1 बार तो लाजमी पढ़ें। फिर आपने 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है और अपने सामने की तरफ फूंक मारनी है, 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है तो अपने पीछे की तरफ फूंक मारनी है,
फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है तो दाएं फूंक मारनी है, फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है तो बाएं फूंक मारनी है, फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है तो ऊपर की जानिब फूंक मारनी है, फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है तो नीचे की तरफ फूंक मारनी है, और आखिर में फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़कर अपने सीने पर दम कर लें और पानी पर दम कर लें, और अपने हाथों पर दम करके अपने पूरे जिस्म तक फेरें ताकि आपका बदनी हसार हो जाए। अल्लाह वालों, ये ऐसा कीमती और ताकतवर हसार है कि आपके इर्द गिर्द एक दायरा बन जाता है अल्लाह की रहमत का, अल्लाह से हिफाजत, अल्लाह आपकी हिफाजत करता है। आप उस दायरे के अंदर ना कोई चीज़ जाएगी ना आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो अल्लाह वालों, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, अल्लाह का करम इतना बड़ा है कि अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करोगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। जब आप कुरान और इस्लाम के तरीके से, सुन्नत के तरीके से चलें और अपने काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बरकत भी होगी, रहमत भी होगी, इज़्ज़त भी होगी, शोहरत भी होगी, पैसा भी होगा, दौलत भी होगी, गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, हर दुनिया की नेमत होगी। अल्लाह वालों, जब आप बुरी नज़रों से बच जाएंगे आप पर अल्लाह की रहमत भी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मैंने आपको 3 काम जो बताए हैं वो लाजमी आज से शुरू कर दें। नंबर 1 पे नमाज की पाबंदी, दूसरे नंबर पे बावज़ू रहना और रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद और फुरकान हमीद को पढ़ना। नंबर 3 पर आप बद नज़र ना हो, यानी कि आपकी नज़र पाक हो, अपनी नज़र की हिफाजत करें। अल्लाह वालों, आपकी तन्हाइयाँ पाक हों, आप तन्हाई में भी कोई ऐसा अमल या ऐसा कोई गुनाह मुरतब करने से पहले अपने रब से डर जाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है। तो आप यकीन करें कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आप अपने बच्चों को भी इस चीज़ की तरगीब दें, बच्चों को भी नमाज की आदत डालें और ख़ुद को भी डालें। अपने मोबाइलों को साफ़ रखें, ये जो आजकल मोबाइलों की बीमारी है। अब बच्चों का स्कूल जाते हुए हिसार करें, अपना काम पे जाते हुए हिसार करें। मेरी माएँ और बहनें जो घरों में हैं वो घरों पर ही अपना हिसार करें, अपने घरों का हिसार करें, अपने कारोबार का हिसार करें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह रहमत करेगा। कोई भी बुरी चीज़, बुरी ताकत आपके कारोबार को या आपके घर को या आपको, आपकी फैमिली में को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।